सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक माह आने वाली एकादशी अपने आप में बहुत खास होती है। जो भी इसका व्रत रखते हैं अन्यथा नहीं भी रखते, वो सिर्फ इसकी कथा श्रवण मात्र से ही उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 25 जुलाई 2026 को आने वाली देवशयनी एकादशी की कथा सुने परम पूज्य महाराज देवकी नंदन ठाकुर जी के मुख से। प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विश्राम में चले जाते हैं और फिर चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इसके लिए इस कथा को तो सुने ही सुने, साथ में 4 महीने तक भगवान विश्राम में रहेंगे चातुर्मास में, तो उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। सतयुग के समय की बात है। पूर्व समय में एक राजा मानधाता करके राज्य किया करते थे। बहुत धार्मिक राजा थे, बहुत ही धार्मिक राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे। एक बार राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा के लोग राजा के पास सहायता मांगने के लिए आए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरी प्रजा को इतना कष्ट हो रहा है। राजा ने मन ही मन में विचार किया, राजा के पाप के कारण ही प्रजा को दुख मिलता है। परंतु लाख चिंतन करने पर भी राजा को एक भी पाप या ऐसा याद नहीं आया जिसके कारण वो ये कह सकें कि हाँ, मेरे इस पाप के कारण मेरी प्रजा को दुख हो रहा है। तो चिंतन करने के बाद एक बार राजा प्रजा सहित वन में गए और वहां अंगिरा ऋषि से मिले। अंगिरा ऋषि ने उनके दुख को पूछा, क्यों दुखी हो? तो बताया कि महाराज, मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ा हुआ है और मेरे कोई पाप मुझे याद नहीं आ रहा जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि मेरे पाप के कारण प्रजा दुखी है। ये समझ में नहीं आ रही बात। तब राजा से अंगिरा ऋषि ने कहा, एक कार्य तुम्हारे राज्य में ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अगर तुम उसका वध कर दो तो तुम्हें या प्रजा को अकाल से मुक्ति मिलेगी। पर उस राजा ने कहा, उसकी कोई गलती तो नहीं है, मैं तो उसका वध ऐसे नहीं कर सकता। तब अंगिरा ऋषि ने, कहते ना, अब निरपराधी को अपराधी घोषित नहीं करना चाहिए। ये राजा का धर्म है कि कोई अपराधी नहीं है और फिर भी उसे अपराधी घोषित कर दिया जाए तो ये राजा का पाप है, इसका दंड राजा को भोगना ही पड़ेगा। तो बोल ठीक है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत तुम करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। राजा ने अंगिरा ऋषि की बात को माना। मानधाता ने प्रजा सहित वो व्रत किया और तुरंत देवगण प्रसन्न हुए और मेघ वर्षने लगे। पूरा राज्य धन धान्य से संपन्न हुआ। ऐसी देवशयनी की एकादशी